नमस्कार दोस्तों। आज देखिए हमारी क्लास जो है पार्ट नंबर 5 ये हमारा आखिरी टाइप होगा और ये घातांक एवं करणी की आखिरी क्लास होगी। क्या होता है इसमें हमें सभी नियमों को याद करके जितने भी हमने पार्ट नंबर 4 बताए हैं आप उनको सीख लेना अच्छे से। ये हमारा लास्ट टाइप होता है जिसका नाम है चर पर करणी घात होती है। अर्थात करणी के अंदर जो है चर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। इन दोनों सवाल को आज हम करना सीखेंगे। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में आने वाले आईएमपी सवाल होते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, जब इसमें लिखा है अंडर रूट के अंदर 3 के ऊपर n की घात बराबर 81, तो यहाँ से हमारे लिए सवाल हल करना आसान हो जाता है। यहाँ 3 की घात में सवाल है, अर्थात यहाँ भी हमें 3 की घात में बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें n की घात निकालनी है। इसलिए हम इसे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 3 के ऊपर n की घात बराबर, यहाँ पर 81 को हम तोड़ कर लिखेंगे। 3 से डिवाइडेशन करेंगे, चूंकि ये 27 बार, 3 से करेंगे 9 बार, 3 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 4 की घात। चूंकि अब हमें इस यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ 3 के ऊपर 4 की घात है, क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमने आपको सिखाया एक सूत्र में, यदि a के ऊपर करनी घात 2 हो तो यहाँ पर जब a की पावर हटती है अंडर रूट की तो यहाँ पर 1/2 की घात लगती है। अर्थात यहाँ से जब अंडर रूट ले यहाँ कुछ नहीं होता है, अर्थात 2 माने जाते हैं। यहाँ पर 3 के ऊपर n की घात पहले से लगी हुई है और अंडर रूट की घात हटाते हैं तो गुणित 1 या बाहर 1/2 की घात लग जाती है, बराबर यहाँ पर 3 के ऊपर 4 की घात लिखेंगे। और इसके आगे जाएंगे तो ये डबल घातें होती हैं। हम एक नियम और जानते हैं, a के ऊपर m की पावर बाहर n की पावर, तो a के ऊपर m गुणित n की पावर, अर्थात यहाँ हम देखेंगे 3 के ऊपर इन डबल घातों का गुणा होगा, अर्थात n/2 की घात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब n का हम 1/2 में गुणा करेंगे तो इसके बटे में 1 लिखकर ऊपर का ऊपर अर्थात n एकम 1, नीचे का नीचे अर्थात 2 एकम 2, n/2 आ गया, अर्थात हमने देखिए डायरेक्ट लिख दिया। बराबर में यहाँ लिखेंगे 3 के ऊपर 4 की घात। चूंकि यदि यहाँ पर आधार समान होते हैं तो इनको छोड़ दिया जाता है या काट दिए जाते हैं। 3 से 3 यहाँ पर कट जाएंगे, n/2 बराबर में कितना आ जाएगा 4, इसके बटे में लिखेंगे 1। इसमें दो भिन्नों के बीच में जब बराबर चिन्ह होता है तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे अर्थात n एकम n होगा और 2 चौके 8 होंगे। देखिए यहाँ पर n का मान हमारा 8 आ गया और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए 4 स्टॉप में हमने आंसर निकाल के दिखा दिया है। अर्थात आप इसी टाइप से सवाल को कर सकते हैं। आपको जो है किताब में ऐसे और भी टाइप के सवाल मिलेंगे जो आपको इसी विधि से करना है। ठीक, अब देखते हैं हम इसको। हमने सीखा है सरलीकरण में कि सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल किया जाता है, अर्थात सबसे पहले हम यहाँ से सवाल हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए बड़ा जो ब्रैकेट होता है वो ज्यों का त्यों रहेगा, ए ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पर देखिए x के ऊपर ऋण 3/5 की घात लगी हुई है और बाहर देखिए करणी 5 है, अर्थात अंडर रूट के अंदर ऐसा 5 लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट बंद है। बाहर जो है 5/3 की घात है और यहाँ पर जो है होल घात जो हमें लगानी है वो 5 की लगानी है। हमारा पहला काम होगा इस करणी को हटाने का, अर्थात हम लिखेंगे x के ऊपर ऋण 3/5 की घात, x के ऊपर ऋण 3/5 की घात लिखेंगे और जब ये करणी को हम हटाएंगे तो इसके ऊपर कितने की घात, बाहर 1/5 की घात लग जाएगी। केवल हमने अभी अंडर रूट को हटाया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं और बाहर जो ऐसा नहीं, इसको हम लिखेंगे इस कोष्टक के अंदर और बाहर वाला जो कोष्टक है हम बड़ा कोष्टक बना देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 कोष्टक एक समान आ रहे हैं और यहाँ पर जो है ऋण 5/3 की घात है, बाहर 5 की घात है। जब हम इसको हल करेंगे ये डबल घातें हैं तो गुणा हो जाएंगी, अर्थात यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट x के ऊपर डबल घातें होंगी, अर्थात ऋण 3/5 की घात गुणित 1/5 की घात, और बाहर जो हमारी होल घात होगी वो क्या होगी, ऋण 5/3 की घात, और फिर बाहर घात होगी जो 5 की होगी। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे अर्थात x के ऊपर कितने की घात बन जाएगी, ऋण 3 एकम 3 और नीचे 25 की घात, और जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो एक घात और है,
अर्थात ऋण 5/3 की, तो इसका भी यहाँ पर गुणा हो जाएगा। देखिए गुणा करने पर क्या हुआ, और यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट लगा के होल पावर होगी वो 5 की होगी। डबल ट्रिपल पावर होती है, सबका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3 से 3 कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 पचम 25 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर x के ऊपर ऋण 1/5 की घात बचेगी और यहाँ पर देखिए बाहर 5 की घात बचेगी। जब हम इसको हल अच्छे, यहाँ पर ऋण की घात नहीं बची, क्यों? क्योंकि ऋण से ऋण का गुणा होगा जब, तो ये धन बन जाएंगे। अर्थात जब हम यहाँ पर अगला स्टेप लिखेंगे, इसको चूंकि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, x के ऊपर 1/5 की ब्रैकेट के अंदर है और 5 की बाहर है, अर्थात 1/5 की घात और 5 की घात का गुणा होगा, जिससे 5 से 5 कट जाते हैं, अर्थात x के ऊपर यहाँ 1 की पावर बचेगी। और इसमें हमने नियम में पढ़ा है कि किसी भी संख्या के ऊपर 1 की पावर बचती है तो उसका मान हमेशा वही होता है। जैसे a के ऊपर 1 की पावर है तो इसका आंसर a होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं x के ऊपर 1 की पावर है, मतलब आंसर x होगा। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, इस सवाल को थोड़ा सा आप बारीकी से देखना और समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें 3-3 4-4 बार घातें लगी हुई हैं, जिनको हमें बहुत आसानी से समझने में दिक्कत होगी, अर्थात इसे हमें बारीकी से समझना होगा। ठीक, इसके बाद जो हमारा कल का अध्याय होगा वो अनुपात तथा समानुपात होगा, जिसको हम पढ़ना शुरू करेंगे कल से। ठीक, नमस्कार और धन्यवाद।